हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों के। जैसा कि आपने बताया कि जलवायु का और इस पृथ्वी का या इस सृष्टि का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इस बढ़ते तापमान से इस पृथ्वीवासियों को, जीव जंतुओं को क्या क्या नुकसान होने वाले हैं? सबसे पहले तो मेरे ख्याल से शायद हमारा जीवन इतना बुरी तरह प्रभावित हो चुका है जी कि हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा एरिया बचा है। चाहे हमारी हेल्थ हो, हेल्थ आज आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर देख लीजिए, जितनी बीमारियां आज हमारे उसमें आ चुकी हैं, पहले बहुत कम हुआ करते थे, आज नई नई बीमारियां आती जा रही हैं। कैंसर, लकवा, शुगर, बीपी, ऐसी बीमारियां तो ये सारी आम बढ़ गई हैं। पहले टाटा बिरला जैसे लोगों को सुनने में आता था इन बीमारियों का, लेकिन आज हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को ये बीमारियां हैं। बिल्कुल। और तो गांव देहात तक ये बीमारियां पहुंच चुकी हैं। बिल्कुल। और अभी तो कुछ नई चीजें देख के बड़े हैरानगी हूँ कि 25-30 साल के लड़कों को हार्ट अटैक पड़ रहे हैं। पैदा हुए बच्चों को शुगर हो रही है। शुगर लेवल उनके जन्म होते ही शुगर उनके साथ है। ये कभी हमने सोचा ही नहीं था। छोटे छोटे बच्चों के आंखों पर चश्मे लगे हुए हैं। मेरे भी लगे हुए हैं। नहीं, एक बच्चों की ज्यादा भविष्य की चिंता हमें ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी चीजें आ रही हैं। इसमें अगर हम ये कहें कि हाँ भाई चश्मे की इंडस्ट्री बढ़ रही है, मेडिकल की इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो भाई वो फायदा है, लेकिन उसके पीछे हम कितनी बड़ी वो दे रहे हैं। मनुष्यता, इंसानियत तो हम पीछे हो रही है। उनकी आयु कम हो रही है, उनका वजन घट रहा है, उनकी हाइट छोटी होती जा रही है। ललित जी, मैंने किताबों में पढ़ा है कि हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे वो 900 साल तक जिया करते थे। उसके बाद जो हमारे वर्तमान की जो दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी थी वो 100-125 साल तक जी है, लेकिन आज वो उम्र बहुत घटकर बहुत छोटी हो गई है। क्या इस पर भी इस बढ़ते तापमान का असर है? बिल्कुल है। पहले तो इसका प्रूफ, सबसे अच्छा प्रूफ ये है कि आज हम जितने भी पुराने किले, जितने भी हमारे पुराने जमाने के वो बने हुए, वहाँ पे हम सीढ़ियाँ देखेंगे तो वो सीढ़ियाँ उस हिसाब से बनी हुई है जो 8 या 9 फुट का इंसान उसके ऊपर आसानी से चल सके। जी। जो पुरातत्व भवन बने हुए हैं उनमें सीढ़ियों की हाइट ज्यादा है, क्योंकि वो लोग उनकी हाइट ज्यादा हुआ करती थी, इसलिए सीढ़ियों की हाइट ज्यादा थी। जी। तो आज हमारी हाइट भी कम हो रही है। पहले हमारे बुजुर्ग दादा परदादा वो 90, 100, 105, 110 साल की उम्र तक जीते थे। जी। आज मालूम चलता है कि हाँ भाई 45-50 साल की एवरेज उम्र रह गई है। जी। अभी पीछे अखबार के अंदर पढ़ रहा था कि दिल्ली के अंदर 12 साल उम्र एवरेज लाइफ कम हो गई है। वाह, बड़ी दुखद बात है। तो चिंतन के विषय है बहुत ही। दिल्ली जैसे शहर के अंदर हम 27 सिगरेट बिना कुछ किए पी रहे हैं, सिर्फ हवा के माध्यम से। जो इतनी प्रदूषित हवा है दिल्ली एनसीआर की, जिसे आपने बताया कि हम बहुत सारी सिगरेटों का धुआं अपने अंदर ले रहे हैं। जी। वाकई अगर ऐसा कुछ होता है तो वाकई है, जो नहीं पीने वाले व्यक्ति हैं तो उनकी उम्र भी कम है, और जो पीने वाले हैं उनकी उम्र कितनी है, वो तो फिर कह रहे हैं कि 24 साल कम हो जाएगी उनके जीवन की। बिल्कुल सच्चाई है ये, और हर इंसान इस चीज से वाकिफ है जी, लेकिन उसके लिए कर क्या रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए पिछले दिनों देखा गया, पिछले कई सालों से दिल्ली एनसीआर का तापमान, जो प्रदूषण लेवल है दिल्ली एनसीआर का जो प्रदूषण लेवल है वो 400 पार हो जाता है। बिल्कुल। और काफ़ी पढ़ता रहता हूँ इन चीज़ों के बारे में जी। और ये जो 400 AQI जो है, 350 AQI जो है जी, ये उस लेवल पे हद तक खतरनाक है जहाँ पे कैंसर जैसी बीमारी बिना कुछ किए एक आम इंसान को झटके में हो सकती है। मुफ्त में मिल रही है जी। तो इसके लिए सरकारों को क्या करना चाहिए? सरकारें कर रही हैं अपनी तरफ से, लेकिन हाँ उनको और ज़्यादा मजबूती से कदम बढ़ाने की जरूरत है। जी। जो उनके जो तरीके हैं या जो उनके एफर्ट्स वो डाल रहे हैं उनको और बढ़ाने की जरूरत है। वैसे कुछ उन्होंने, हमारी गवर्नमेंट्स ने बड़े अच्छे कदम उठाए हैं, जैसे पेट्रोल की गाड़ियों की बजाय CNG को आगे बढ़ा दिया। तो पेट्रोल ही अपने आप में, डीजल ही अपने आप में बहुत ज़बरदस्त पॉल्यूशन फैलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में फैलाता है। तो ये CNG से कन्वर्ट होने पे, बदलने पे इस चीज़ में फ़र्क पड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि सरकारें अपनी तरफ से काम कर रही है और नहीं कर रही है, कर रही, और उनको और आगे बढ़ना चाहिए।
बिल्कुल, और इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो लोग भी तो इंसान ही हैं, उनको भी तो हवा लेनी है, उन्हें भी इसी पर्यावरण में रहना है जी। वाह। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।